ओके फ्रेंड्स, तो इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप सबसे पहले अपने टेबल के सामने एक यूपी का मैप लगा के रखें। और बेटर होगा कि आप पूरे जो भी 75 ज़िले हैं वो जो 18 डिवीज़न्स में डिवाइडेड हैं वो आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें। और नहीं तो आप मैप अगर आपके सामने लगा रहेगा और बार बार आप उसको देखते हुए अगर रीड करेंगे तो आपको इजीली वो जल्दी से याद हो जाएंगे। जैसे कि आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है लर्निंग की वो ज़्यादा समय तक रहेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं डिवीज़न्स या मंडल। 18 हैं और ज़िले कितने हैं, 75 हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारे 6 ज़िले जिस डिवीज़न्स में आते हैं। जैसे एक लखनऊ है जिसमें 6 डिवीज़न आते हैं। तो अभी अगर मैं पूरा इसमें बताने लगूँगा तो क्लास लंबी हो जाएगी, तो हम जस्ट ये क्लासेस रिवीजन के तौर पे हैं, तो वो आप बाद में याद कर लीजिएगा। लखनऊ में 6 ज़िले हैं, कानपुर में 6 ज़िले हैं, मेरठ में 6 ज़िले हैं, मुरादाबाद में 5 हैं, बरेली में 4 हैं, देवीपाटन में 4 हैं, गोरखपुर में 4 हैं, आगरा में 4 हैं, अलीगढ़ में 4 हैं, सहारनपुर में 3 हैं, अयोध्या में 5 हैं, आजमगढ़ में 3 हैं, झांसी में 3 ज़िले हैं, चित्रकूट में 4 ज़िले हैं, बस्ती में 3 ज़िले हैं, सोनभद्र में 3 ज़िले हैं, वाराणसी में 4 ज़िले हैं, प्रयागराज में 4 ज़िले हैं। तो ऐसे करके हमारे टोटल 18 डिवीज़न्स हैं, डिवीज़न्स यानी मंडल, और टोटल 75 ज़िले हैं यूपी के अंदर। ठीक है, ऐसे ज़िला मुख्यालय नाम से अलग नाम वाले जो मुख्यालय हैं उनको एक बार देख लेते हैं। अमेठी का जो मुख्यालय है वो गौरीगंज में है, संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है वो खलीलाबाद में है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती में है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है, भदोई का ज्ञानपुर में है, कौशाम्बी का मजनपुर में है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में है, कुशीनगर का मडरौना में है, संभल का बहजोई में है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में है, जालौन का उरई में है। नगर निगम वाले नगर देख लेते हैं दोस्तों। टोटल 17 ऐसे नगर हैं जो नगर निगम की श्रेणी में जिनको रखा गया है यूपी में। तो पहला है लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है, गाज़ियाबाद है, आगरा है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है, झांसी है, प्रयागराज है, बनारस है, मुरादाबाद है, गोरखपुर है, बरेली है, फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद को 2015 में जोड़ा गया था, अयोध्या को 2017 में, मथुरा वृंदावन को भी 2017 में, और शाहजहाँपुर को 2018 में। तो ये टोटल 17 ज़िले हैं जो जिनमें के नगर निगम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी कुछ नव सृजित ज़िले हम देख लेते हैं। जैसे हापुड़ जो बना है वो गाज़ियाबाद से बना है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी किसी एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों, तो इनको भी अच्छे से याद कर लेना। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था एक यूपी SSC पैट का जो यूपी SSC VPO का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 वाला, उसमें एक ये क्वेश्चन आया था कि शामली शामली जो फॉर्म हुआ है वो किससे हुआ है, तो वो मुजफ्फरनगर से फॉर्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही संभल है, बदायूं वो मुरादाबाद से फॉर्म हुआ है, अमेठी रायबरेली वो सुल्तानपुर से हुआ है, औरैया इटावा से हुआ है, कासगंज एटा से है। जनरली ये इनके जो पड़ोसी जो ज़िले हैं उन्हीं से फॉर्म किए गए हैं। एटा और कासगंज दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं, तो कासगंज एटा से बना है। इटावा और औरैया भी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इटावा औरैया जो है वो इटावा से बना है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। NCR में जो शामिल ज़िले हैं, नेशनल कैपिटल रीजन जो है हमारा, उसमें जो शामिल यूपी के जो ज़िले हैं वो टोटल 8 हैं, जिनमें मेरठ है, गाज़ियाबाद है, GTB नगर है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, शामली है, मुजफ्फरनगर है। ठीक है, अच्छा, अभी कुछ न्यूज़ आ रही है कि कुछ और ज़िले, 4 ज़िले और इसमें ऐड होने वाले हैं NCR के एरिया में। तो वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। एक मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है और सहारनपुर है। अच्छा, यूपी के 7 ज़िलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, जिसमें लखनऊ है, कानपुर है, बनारस है, प्रयागराज है, आगरा है, GTB नगर है और गाज़ियाबाद है। एक बार राज्य विधानमंडल देख लेते हैं दोस्तों। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा आती है और विधान परिषद आता है और राज्यपाल आते हैं। विधानसभा को निम्न सदन बोलते हैं।
ये विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं। विधानसभा जस्ट लाइक ए लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे हमारा पार्लियामेंट में लोकसभा है, वही काम राज्य में विधानसभा का है। जैसे जो विधान परिषद का जो काम है राज्य में, वही राज्यसभा का केंद्र में काम होता है। राज्यसभा का जो केंद्र में काम है वही विधान परिषद का आपका स्टेट के अंतर होता है। इसको उच्च सदन भी बोलते हैं और विधानसभा को निम्न सदन बोलते हैं। विधानसभा का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। इनका जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है और उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अच्छा, विधानमंडल में राज्यपाल भी उसका विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। राज्यपाल अभिन्न अंग क्यों है? क्योंकि कोई भी जब बिल पारित होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो राज्यपाल के कंसेंट के बाद ही कोई नियम बन के तैयार होता है। वो नियम बनता है राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद ही। तो ये भी राज्यपाल को भी एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है राज्य विधानमंडल का। ठीक है। यूपी के सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे। स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात यही पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अच्छा, राज्यपाल के बारे में कुछ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू ही थी। भारत कोकिला भी इनको भारत कोकिला के नाम से फेमस थी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इनको ही बोलते हैं। 2 बार जो राज्यपाल हुए हैं वो BL जोशी हुए हैं। 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी रहे हैं। मुख्यमंत्री देख लेते हैं। 4 बार मुख्यमंत्री का पद सुश्री मायावती को मिला है। लगातार सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। इनका जो वास्तविक नाम है वो अजय सिंह बिष्ट है। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वो सुचेता कृपलानी है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ND तिवारी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। जब 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड फॉर्म हुआ था 13 जिलों को काटकर उत्तर प्रदेश के, तो उस टाइम पर ND तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उत्तराखंड के भी वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त करे गए थे। ठीक है दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह हो गए और BP सिंह हो गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री पद पर भी चुने गए हैं। राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। विधानसभा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। बैठक जो है इसकी लखनऊ में होती है। उत्तराखंड बनने से पहले जो विधानसभा की सीटें थी वो 425 + 1 मनोनीत होता था और 425 निर्वाचित होते थे, तो टोटल 426 सीट थी। वर्तमान में जो यूपी में विधानसभा की सीटें हैं वो 403 हैं। गठन जो हुआ था विधानसभा का यूपी में 1937 में हुआ था, आज़ादी से पहले 1 अप्रैल 1937 को। सीटों का बंटवारा देख लेते हैं। पूर्वांचल, अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड में, तो इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो पूर्वांचल में हैं 162, उसके बाद पश्चिमांचल में है 149 और मध्यांचल में 73 हैं और सबसे कम बुंदेलखंड एरिया में है। बुंदेलखंड एरिया में क्योंकि जनसंख्या कम है तो उसी के हिसाब से जनसंख्या के रेशियो में सीटें भी कम हैं। यूपी में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, अर्थात विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों हैं। राज्य विधानसभा की एकमात्र बैठक लखनऊ से बाहर 2003 में प्रयागराज में हुई थी। राज्य में मंत्रिमंडल की एकमात्र बैठक लखनऊ से बाहर 2019 में प्रयागराज में हुई थी। सर्वाधिक विधानसभा सीट प्रयागराज में है 12, आजमगढ़ और कानपुर में 10-10 हैं दोनों में। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ पे हैं? प्रयागराज में 12, उसके बाद आजमगढ़ और कानपुर में दोनों में 10-10 सीटें हैं विधानसभा की। न्यूनतम विधानसभा सीट जो हैं सबसे कम चित्रकूट, ललितपुर, महोबा और श्रावस्ती में हैं, 2-2 सीटें हैं। विधानसभा का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 25 साल है। विधानसभा का सदस्य अगर किसी को बनना है तो उसकी उम्र 25 साल हो जानी चाहिए। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनको अगर त्यागपत्र देना है तो एक दूसरे को देते हैं। अच्छा, 403 सीटों में से 86 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं। 86 में से भी अगर हमें बाइफरकेट करें तो 84 सीटें SC के लिए और 2 सीटें ST के लिए हैं। जो ST की सीटें हैं दोस्तों 2 सोनभद्र में ही हैं, सोनभद्र की दुद्दी सीट और सोनभद्र की ओबरा सीट, ये 2 ही सीट हैं जो ST के लिए आरक्षित हैं विधानसभा में।
अच्छा, एक देख लेते हैं हम, जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इन दोनों का जो चुनाव है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, वो इन्हीं सदस्यों के द्वारा ही हटाया भी जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद पहली विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, पहले विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष जो रहे हैं वो आत्माराम गोविंद खैर रहे हैं 3 बार। उसके बाद 3 बार ही केसरीनाथ त्रिपाठी भी रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है। पहले विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे वो अब्दुल हकीम थे। ऐसे यूपी के विधानसभा अध्यक्ष जो यूपी के मुख्यमंत्री भी बने हों, बाबू बनारसी दास और श्रीपति मिश्र, ये यूपी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद पर भी चुने गए थे। विधान परिषद के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इनके जो 1/3 सदस्य हैं वो हर एक 2 साल के बाद में अपना त्यागपत्र देते हैं, अर्थात प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद को उच्च सदन भी बोलते हैं और यह एक स्थायी सदन है। उत्तराखंड निर्माण से पहले यूपी में विधान परिषद की सीटें 108 थीं। वर्तमान में यूपी में विधान परिषद की जो सीट हैं वो 100 हैं। अच्छा, इनका जो पार्टीशन है वो किस तरीके से है वो एक बार देख लेते हैं। 1/3 जो पार्ट है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये लोग अभी के टाइम पे 38 हैं। और फिर 1/3 स्थानीय संस्थाओं के द्वारा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, स्थानीय संस्थाओं द्वारा ये 36 हैं। 1/12 भाग विश्वविद्यालय के स्नातक जो लोग हैं उनके द्वारा, जो 3 वर्ष से ज़्यादा का जिनका स्नातक की उपाधि है वो चुनते हैं, वो अभी के टाइम पे 8 हैं। 1/12 भाग जो है वो माध्यमिक से उच्च शिक्षण अध्यापक जो होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, तो वो 8 हैं अभी एट प्रेजेंट। 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो अभी 10 हैं। मनोनीत जो किए जाते हैं वो ये चार विषयों में अपना जो विशेषज्ञता है वो रखते हैं, तभी राज्यपाल उनको अपने डिस्कशन के हिसाब से चुनते हैं। साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया और समाज सेवा हो गई। अच्छा, बाईकैमरल जो स्टेट हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है। हमारे कंट्री में जो 28 स्टेट हैं उनमें से केवल 6 ही स्टेट ऐसे हैं जिनमें द्विसदनात्मक प्रणाली पाई जाती है। द्विसदनात्मक मतलब बाईकैमरलिज्म, जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ऐसे कौन कौन से हैं, इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। KUMBAT कुंभट, K फॉर कर्नाटक, U फॉर उत्तर प्रदेश, M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, A फॉर आंध्र प्रदेश एंड T फॉर तेलंगाना। ये 6 ही ऐसे स्टेट हैं जिनमें बाईकैमरलिज्म है। ठीक है दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं विधान परिषद का जो संचालन है वो कैसे होता है। विधान परिषद में एक सभापति होते हैं। यूपी के प्रथम विधान परिषद के जो सभापति थे वो श्री चंद्रभाल थे। फिर उसके बाद में एक उपसभापति होते हैं। इनको विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। जो दोस्तों धन विधेयक होता है उसके मामले में यदि विधान परिषद ने 14 दिन तक बिल रोका तो वह स्वतः ही पास हो जाता है। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद को पावर नहीं दे रखी है कुछ भी। सेम ये चीज़ इंडियन पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी है। अगर धन विधेयक है तो वो लोकसभा से ही उसकी जो पावर है ज़्यादा रखता है, वो राज्यसभा में 14 दिन की ही पावर है उसको रोकने की बस। ठीक है। जो बिल या विधेयक पास करने के संदर्भ में विधानसभा सर्वोपरि है। विधान परिषद किसी भी बिल को पहली बार में 3 महीने एवं दूसरी बार में 1 महीने तक ही डिले कर सकती है। भले ही बाईकैमरलिज्म है लेकिन इसमें जो सर्वोपरि जो अधिकार है वो विधानसभा को ही दे रखा है। विधान परिषद ओनली किसी भी बिल को पहली बार में 3 महीने रोक सकती है, दूसरी बार में 1 महीने तक ही डिले कर सकती है। ठीक है। अभी देख लेते हैं लोकसभा की जो सीटें हैं यूपी में कितनी हैं। यूपी में कुल 80 सीटें हैं जो कि पूरे देश में बाकी स्टेट से सबसे अधिक हैं। ठीक है। इनमें से जो 17 सीट हैं वो SC के लिए आरक्षित हैं। 80 में से ST के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो यूपी की सीटें हैं वो 31 हैं जो कि वो भी सर्वाधिक हैं।
क्यों ऑब्वियसली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारे देश में सारे स्टेटों से ज़्यादा है, तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी उसी अनुपात में सबसे ज़्यादा हैं। राष्ट्रपति शासन देखो जब कब लगाया जाता है, पहले तो ये देख लेते हैं। जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है उसके तहत किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यूपी में कुल 10 बार लग चुका है। प्रथम बार 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लगा था। अंतिम बार जो लगा है ये 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लगा है दोस्तों। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश का नामकरण देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये 3 चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। देखो 1836 से लेके 1877 तक जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1877 से 1902 तक उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध था। 1902 से 1937 तक आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम था इसका। 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत था और 24 जनवरी 1950 से अब तक उत्तर प्रदेश नाम है। और 24 जनवरी को हर साल हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, अभी राजधानी देख लेते हैं। 1836 से लेके 1858 तक जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसके बाद तक मतलब 1836 से 1858 तक इसका जो राजधानी था वो आगरा था। 1858 से 1921 तक प्रयागराज था। 1921 से 1937 तक लखनऊ था आंशिक रूप से। 1937 से लखनऊ पूर्णतः हो गया था। राज्य का जो पुनर्गठन है दोस्तों, वो पुनर्गठन आयोग जो आया था 1956 में, उसी टाइम पे होता है 1 नवंबर 1956 को। 9 नवंबर 2000 को यूपी के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था, जो कि भारत का 27वां राज्य बना था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रौंच है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय मछली चिताला है। राजकीय अगर जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन है। राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है, 2011 में डिफाइन हुआ था ये। राजकीय मिठाई की बात करें तो जलेबी है। राजकीय चिन्ह में क्या क्या है देखो, 2 मछली हैं और 1 तीर है, और ये 2 मछली और 1 तीर एक व्रत के भीतर है, जो कि कहाँ से लिया गया है, रोमी दरवाजा से ग्रहण किया गया है। इसे 1938 में स्वीकृति मिली थी। प्रथम राज्य की भाषा देख लेते हैं हम। प्रथम राज्य की जो भाषा है, अक्टूबर 1947 को लिपि देवनागरी, वो भाषा कौन सी थी, हिंदी। जो प्रथम राज्य की भाषा हिंदी है, इसको सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया था 26 जनवरी 1968 से। द्वितीय राज्य की जो भाषा है 1989 में दूसरी जो राज्य की भाषा थी उर्दू कर दिया है। पलाश से पहले यूपी का जो राजकीय पुष्प था वो ब्रह्मकमल या ब्रह्मकलश था। अब यह उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। अच्छा, ब्लॉक पंचायत आज की डेट में कितनी है यूपी में, 826 हैं ब्लॉक पंचायत, और नगर पंचायतों की अगर बात करें हम तो 545 हैं। जनगणना के समय प्राप्त कुछ इम्पोर्टेंट डाटा देख लेते हैं। प्राप्त कुल छोटे बड़े नगरों की संख्या 915 है। जनगणना से प्राप्त कुल छोटे बड़े नगरों की संख्या 915 है। बड़े वैधानिक नगरों की संख्या 648 है। सर्वाधिक वैधानिक नगर वाला जो जिला है वो बदायूं है, 47 जिले हैं उसमें। सर्वाधिक वैधानिक नगर जो है बदायूं में है सबसे ज़्यादा 37। न्यूनतम वैधानिक नगर वाला जो जिला है वो श्रावस्ती है, इसमें 2 नगर हैं। सर्वाधिक जनगणना वाला नगर वाला जो जिला है वो वाराणसी है, 34। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी है, 34। ठीक है, यूपी में योजनाबद्ध नगर 3 है। नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, न्यू कानपुर सिटी है। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त जो थे वो श्री विशंबर दयाल थे। ठीक है दोस्तों, अभी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था देख लेते हैं। न्यायालय जो है देखो, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय देश में एक है। ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत 1774 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। ये 1 अक्टूबर 1937 में बनाया गया था और संघीय न्यायालय का ये अंश था। सर्वोच्च न्यायालय के बाद में आते हैं उच्च न्यायालय, राज्य में एक होता है ये।
उच्च न्यायालय के नीचे आते हैं जिला न्यायालय, जिले में एक होता है। ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन 1861 एक्ट के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालय बने थे, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय है, मुख्य पीठ इसकी इलाहाबाद या प्रयागराज में है, खंडपीठ इसकी दूसरी लखनऊ में है। हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति परामर्श लेता है राज्यपाल से, और राज्यपाल जो परामर्श लेता है वो मुख्य न्यायाधीश जो भी रहेगा राज्य का, जो हाई कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, इसकी नियुक्ति जो करता है वो उच्च न्यायालय के हिसाब से होती है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो बाकी न्यायाधीश हैं। ठीक है, अच्छा, जो प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। 1861 के एक्ट के तहत तो 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई हाई कोर्ट की हुई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की 1866 में हुई है 17 मार्च को। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो न्यायाधीशों की संख्या है हाई कोर्ट में यूपी के ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, जिसमें अभी जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है वो 160 है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट है न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर। ठीक है, अच्छा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वो देख लेते हैं एक बार। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्षों तक या तो उसने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो या फिर किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो 10 वर्षों तक। न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मॉर्गन थे। 1866 से 1871 तक ये न्यायाधीश रहे थे। ठीक है, अभी देख लेते हैं जिला न्यायालय। प्रत्येक जिले में एक होता है। जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से होती है। अच्छा, इसकी जो नियुक्ति है, जिला न्यायाधीश जो है नियुक्ति जो करता है वो यूपी सिविल न्यायिक सेवा में और यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा में। ठीक है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय प्लस लोक सेवा आयोग के परामर्श के द्वारा की जाती है। जो भी यूपी सिविल न्यायिक सेवा है और यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा है। ठीक है, ये देख लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होती है उनकी। ठीक है, सिविल न्यायालय वाली जो है। राजस्व परिषद के बारे में देख लेते हैं। राजस्व संबंधी मामलों का शीर्ष न्यायालय होता है। राजस्व परिषद का इंग्लिश में अगर वो करें देखें तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर भी प्रयागराज में है। कमिश्नर देख लेते हैं। कमिश्नर जो होता है वो जिला कलेक्टर को बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अतिरिक्त उसके नीचे आता है अतिरिक्त कलेक्टर, एडीएम। ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर सहायक कलेक्टर आता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम। ठीक है, परिवार न्यायालय आते हैं उसके नीचे। देखो, परिवार न्यायालय में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत ये खोले गए थे। इसके तहत आदेश हुआ कि पारिवारिक विवादों को निपटारा करने के लिए प्रत्येक जिले में एक पारिवारिक न्यायालय बनाया जाए। जो पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 है, इसका क्या है, ऐसे जिले जहाँ 2 या 2 से पारिवारिक न्यायालय बनाए गए हैं। अच्छा, ऐसे ज़िले जहाँ पर 2 या 2 से अधिक पारिवारिक न्यायालय बनाए गए हैं वो लखनऊ है, कानपुर है और प्रयागराज है। ठीक है, अनुच्छेद 39 क के तहत कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये अनुच्छेद जोड़ा गया था 39 क। इसमें कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया था। इसी के तहत लोक अदालत का भी गठन किया गया है। इसी के तहत 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट पास हुआ। राज्य स्तर पर है, ये जिला स्तर पर है और तहसील स्तर पर है। ठीक है, शासकीय अधिवक्ताओं, आयुक्तों, पुलिस निरीक्षकों को समय समय पर नए कानूनों से प्रशिक्षित करने के लिए कुछ संस्थानों का निर्माण किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद, विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ,
लोकायुक्त के बारे में देख लेते हैं। 1975 में यूपी लोकायुक्त व उप लोकायुक्त एक्ट आया। पहले लोकायुक्त 1977 से 1982 में श्री विशंबर दयाल बने। पहले लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष था, लेकिन 2012 में इनका कार्यकाल बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। लेकिन 2024 में इस एक्ट में संशोधन किया गया व 2025 से लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल है 5 वर्ष कर दिया गया है, या अधिकतम आयु 70 वर्ष तक कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। लोकायुक्त संगठन का कार्य, इसी के संदर्भ में विशेष पुलिस बल बनाया गया। ठीक है। निम्न स्तर से उच्च स्तर के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य में पारदर्शिता लाना व उनके द्वारा किए गए अवैध कार्यों की जांच करना, ये लोकायुक्त का कार्य है। ठीक है। यह संगठन केंद्र स्तर पर और यूपीएससी प्लस उच्च न्यायालय के स्तर पर राज्यपाल और ग्राम सभा हो गई, इनकी जांच नहीं कर सकता है। केंद्र विभाग निर्वाचन आयोग जो सीएजी है उसका नहीं कर सकता। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण 24 नवंबर 1975 को इसका गठन होता है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों को शीघ्र व सस्ता न्याय प्रदान करना है। राज्य मानवाधिकार आयोग, एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। इसमें कार्यकाल 3 वर्ष का या 70 वर्ष की आयु तक है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 की धारा 21 के तहत 7 अक्टूबर 2002 को हुई। मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मानवाधिकार आयोग बना था। राज्य मानवाधिकार आयोग यूपी में सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति AP मिश्रा थे, जो 2002 से 2006 तक थे। 7 अक्टूबर 2002 को इसका गठन होता है। ठीक है। राज्य सूचना आयोग देख लेते हैं। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार एक्ट 2005 की धारा 15 के तहत 22 मार्च 2006 को की गई। इसके पहले आयुक्त M.A. खान थे। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। राज्य महिला आयोग सन 2000 में गठन हुआ। महिलाओं के उत्थान व सशक्तिकरण के लिए पुनर्गठन इसका 26 अप्रैल 2013 में हुआ। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है 1993 में गठन हुआ। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का 1994 में गठन हुआ। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में गठन होता है। इसके अध्यक्ष जो रहते हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यूपी का पुलिस बल दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बल है। 1860 में HM कोर्ट की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बना था। 1861 में पुलिस प्रणाली एक्ट आया था। BN लाहिड़ी स्वतंत्रता के पश्चात पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक बने थे। यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। इसकी शुरुआत लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर से हुई थी 13 जनवरी 2020 से। कारागार जो हैं यूपी में कुल 7 केंद्रीय कारागार हैं। जैसे एक आगरा में है, बरेली में 2 हैं अलग अलग, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। नैनी में है, नैनी प्रयागराज में है। फतेहगढ़ में है, बनारस में है, सैफई इटावा में है। ठीक है। एक किशोर सदन है बरेली में। नारी बंदी निकेतन और आदर्श कारागार ये लखनऊ में है। 2 उप कारागार हैं, देवबंद सहारनपुर में और एक महोबा में। सबसे पुराना जो केंद्रीय कारागार है वो आगरा का है, 1846 में बना था। ठीक है। ऐसे किशोर जिन्हें 1 वर्ष से अधिक का कारावास मिला है लेकिन वे 19 वर्ष से कम के हैं तो 23 वर्ष की आयु तक उन्हें किशोर सदन बरेली में रखा जाता है। कारागार कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में स्थापित है। राज्य के कैदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय जेल डिपो अमीनाबाद लखनऊ में होता है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2013 में गठन होता है दोस्तों।